जय भारत। मैं हरिश्चंद्र बद्रीनाथ राठौर, निदेशक TDRF, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं TDRF के सभी जवानों से, अधिकारियों से बात करने हेतु। बात शुरू करने से पहले इस दिवाली के शुभ अवसर पर जिस वजह से, जिनके बदौलत हम दिवाली मना रहे हैं, उन सभी भारतीय तीनों सेना के वीर जवानों को नमन करता हूं, शहीदों को नमन करता हूं, भारत मातृभूमि को, भारत भूमि को नमन करता हूं। सभी को जय भारत। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी से बात करने का एक तात्पर्य है। TDRF परिवार में वॉलंटियर कैंपेन शुरू हो चुका है। इस दौरान इस वर्ष TDRF परिवार में नए लोगों का आगमन हुआ है, नए वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने के लिए। जो युवक युवती आगे आए हैं और TDRF परिवार का हिस्सा बने हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूं और उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और पावन वर्ष है, ऐतिहासिक वर्ष है। हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण होकर हम लोग, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे ऐतिहासिक पर्व पर TDRF ने भी अपने 17 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, राष्ट्र सेवा में कार्य करते हुए 17 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस वजह से और नए जितने भी वॉलंटियर्स और सभी लोग यहाँ पे TDRF में आए हैं, मैं सभी का पुनः से एक बार उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देश के अलग अलग हिस्सों में जो TDRF के प्रतिनिधि है, TDRF से प्यार करने वाले हैं, TDRF के बारे में जानने वाले हैं और हमारे मार्गदर्शक है, हमारे गुरु है, आपदा क्षेत्र में जो हमारे गुरु है, जिन वजह से TDRF शुरू और जिन तत्वों के प्रेरित होकर TDRF शुरू हुआ है, उन पांचों तत्वों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं TDRF के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। TDRF के बारे में, TDRF को अपने राष्ट्र सेवा कार्य करते हुए 17 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 2004 में हमारे देश में सुनामी नामक महाप्रलयकारी आपदा आई थी। उसके बाद 2005 में आपदा में कार्य करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, इसकी परिकल्पना करते हुए एवं इसके बारे में एक जानकारी इकट्ठा करते हुए मैंने 9 मई 2005 इस दिन से आपदा प्रतिक्रिया बल नामक एक ग्रुप, एक ऐसा संगठन शुरू कर राष्ट्र सेवा कार्य एवं आपदा में सेवा कार्य शुरू किए। तब से आज तक हम लोग निरंतर कार्यरत हैं और आज यह वटवृक्ष के समान बढ़ गया है। आज हमारे पास पूरे देश में 50,000 से भी ज्यादा वॉलंटियरिंग वर्क करने के लिए हमसे प्रेरित लोग, हमारे लिए काम करने वाले लोग देश के हर कोने कोने में कार्यरत है। मैं उन सभी लोगों का, जो भी हमें, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहां से हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, TDRF 5 तत्वों से खड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति 5 महाभूतों से बनता है, व्यक्ति का शरीर जैसे 5 महाभूतों से बनता है, वैसे TDRF भी
एक 5 तत्वों से प्रेरित होकर के खड़ा हुआ है। उन 5 तत्वों में पहला तत्व है भारत स्काउट गाइड, दूसरा तत्व है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि सैनिकों की मदद करता है, घायलों की मदद करता है, युद्ध में मदद करते थे, अभी भी प्रथमोपचार इस विषय में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। उसके बाद एनसीसी, राष्ट्रीय छात्र सेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी एवं रामकृष्ण मठ मिशन। यह 5 तत्वों से हम लोग अलग अलग प्रेरणाएं लेकर के, प्रेरित होकर के राष्ट्र सेवा कार्य के लिए TDRF खड़ा हुआ। इन पंच महाभूतों को, इन 5 तत्वों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे ज्ञान गुरु इस विषय में हमें ज्ञान देने वाले भारत स्काउट गाइड है, NCC है, NDRF में 5 NDRF से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, कई सारे ट्रेनिंग्स हम वहां से ले आए। यशदा, महाराष्ट्र सरकार में यशदा यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां से काफी हमारे वॉलंटियर्स प्रशिक्षण पा करके कार्यरत है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से भी हमें प्रशिक्षण किया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र का मास्टर ट्रेनर यह दायित्व संभाल रहा हूं और कार्यरत हूं। और कई सारे वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं। हमने कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में 2013 में TDRF ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उत्तराखंड सरकार ने TDRF के कार्यों की सराहना की है। 17 वर्ष पूर्ण होने पर महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड, इन्होंने भी TDRF को बधाई पत्र भेजकर बधाई दिया और आगे भी निरंतर कार्य करते रहने के लिए शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के महामहिम गवर्नर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने भी इस ऐतिहासिक अवसर में उनका आशीर्वाद एवं आगे भी राष्ट्र सेवा में कार्यरत होने के लिए हमें प्रेरित किया और शुभ संदेश दिया है। रामकृष्ण मठ मिशन से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे ज्ञान गुरु NDRF से भी, 5 NDRF से भी हमें आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। अन्य अन्य विभागों से, अन्य अन्य लोगों ने, अन्य अन्य अधिकारियों ने हमें हमेशा हर मोड़ पर प्रेरित किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कई आपदाओं का सामना करते हुए कई लाखों लोगों को हमने अभी तक उनकी जानें बचाई है और करोड़ों लोगों को सुरक्षित रहने के लिए हमने प्रशिक्षण एवं जन जागरूक के माध्यम से अवेयर किया है। हर साल हमारे करीब 3000 वॉलंटियर्स अलग अलग जगह में, अलग अलग तालुका में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल लेवल में, गांव लेवल में, शहरों में, नगरों में अलग अलग गतिविधियों के द्वारा जन जागृति करते हुए आपदा में अपना एवं अपनों का सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में जन जागृति करते हैं। मैं उन सभी जन जागृति करने वाले अधिकारी, जवान और वॉलंटियर्स को धन्यवाद दे रहा हूं। कोविड-19 में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। और लॉकडाउन में भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ भी TDRF हमेशा कार्यरत होता है। पुलिस विभाग में अधिकारियों को भी प्रशिक्षण TDRF द्वारा दिया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अन्य ऐसे अलग अलग विषयों में पुलिस विभाग के अधिकारियों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। अलग अलग स्कूल में जाके हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं।
अलग अलग हॉस्पिटल में जाके हम लोग मॉक ड्रिल देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और ये सब करने के बाद एक समाधान और खुशी मिलती है कि जन जागृति, अवेयरनेस और प्रशिक्षण के बाद हमने कई लोगों को अवेयर किया है जो कई आपदा में अपनों का और औरों का ध्यान रखते हुए उन्होंने आपदा में कार्य किया है। बहुत लोग फोन करते हैं कि आपके प्रशिक्षण के बदौलत हमने कई लोगों की जानें बचाई है, हम अपना घर सुरक्षित रख सकते हैं। महिलाओं को हम लोग होम सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। ये सब राष्ट्र सेवा में समर्पित है। राष्ट्र ध्वज के नीचे TDRF का ध्वज लेकर के हम लोग हमेशा निरंतर कार्यरत होते हैं। कई अधिकारियों का भी हम लोग को जहां जहां सपोर्ट मिलता है वहां वहां सपोर्ट करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स को प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं उन सभी अधिकारीगण का धन्यवाद देना चाहता हूं और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं कि आप हमेशा देश के प्रति समर्पण भाव से कार्यरत रहे। आपदा में हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपनों का बचाव करे और अपनों का ख्याल रखे। दिवाली आ रही है, दिवाली है, चल रही है। पिछले 2 सालों से हमने ठीक से न दिवाली मनाई न कोई त्योहार मनाए हैं। कोविड-19 के चलते हमने कई अपनों को खोया है। हर घर में, हर परिवार ने अपनों को खोया है। इसलिए पिछले वर्ष 2 साल जो हमने गवाए हैं, उसके चलते हम लोग इस बार खुशियां मना रहे हैं। लेकिन खुशियां मनाते हुए अपनों का और अपना ध्यान रखें। पटाखे जलाते समय, पटाखे उड़ाते समय औरों का भी ध्यान रखें। छोटे बच्चों का ध्यान रखें। अब कई बार हर साल देखने को मिलता है दिवाली के बाद किसी का हाथ जले हुए होते हैं, किसी की आंखों में पटाखा चला गया, किसी का चेहरा खराब हो गया, किसी छोटे बच्चे का पैर खराब हो गया। राह चलते गाड़ी पे चल रहे मोटरसाइकिल पे कोई उस आवाज से, उस पटाखे से डर करके गिर गया। किसी के घर में कोई रॉकेट उड़ गया, रॉकेट चला गया। उस कारण जो वाद विवाद होते हैं, उन सभी वाद विवादों से बचना है। दिवाली एक शुभ पर्व है और इस शुभ पर्व में हमें अपनों को एवं अपने आजू बाजू को, आस पड़ोस के सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के, सभी प्रांत के सभी लोगों को एकत्रित होकर के यह खुशियां मनानी है। हमारे देश की यही एक विशेषता रही है। हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समाज के, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन यह सभी लोग हर तीज त्योहार में एक दूसरे के तीज त्योहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। वैसे ही इसलिए हमें पूरे देश में माना जाता है, पूजा जाता है। हमारा देश देव, देश और धर्म, इसके प्रति हमें सजग रहना होगा, जागृत भी रहना होगा। सभी धर्मों का, सभी समाज का, सभी पंथ का, सभी भाषाओं का हमें सम्मान करना होगा और बड़ी खुशहाली के साथ हमें सबको रहना है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात है इसको हमें आचरण में लाना होगा। और हमारे देश की जो प्रतिमा बनी हुई है विश्व में, उसको बनाए रखना होगा। उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को सभी को कार्य करना है। हर बार सरकार हर एक कार्य सरकार ही करेगी ये बात नहीं है। स्वच्छता के लिए हम आगे आए,
हम भी कार्य करें, हमारे आजू बाजू, हमारे आस पड़ोस में हमारी स्वच्छता हम रखेंगे। और इस दिवाली में जो दुखी दीन है उनकी हम लोग मदद करेंगे और सभी के साथ बड़े हर्ष उल्लास से हम लोग दिवाली मनाएंगे। टीडीआरएफ ने भी कुछ नए संकल्प इस वर्ष लिए हैं। हमारा यही एक संकल्प है, आने वाले समय में आपदा आए ही नहीं, हम लोग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। कोई भी आपदा आए ही नहीं, मानव निर्मित हो या दैवीय हो या नैसर्गिक हो, यह आपदा आए ही नहीं, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे, इसके लिए हम लोग अवेयर करेंगे, इसके लिए हम लोग लोगों को प्रिपेयर करेंगे। कोई भी आप, हमारा एक संकल्प है, इस वर्ष हमने संकल्प लिया है, अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक पर्व पर टीडीआरएफ संकल्प ले रहा है कि कोई भी आपदा आने से पहले, उस जगह जहां आपदा आने वाली है, आने से पहले आपदा से बचने का ज्ञान रखने वाला या प्रशिक्षित या उसके बारे में जानने वाला व्यक्ति उस जगह पे उपलब्ध हो। हर घर में, हर चौराहे पर, हर रास्ते पर, हर स्कूल में फर्स्ट एडर हो, रेस्क्यूअर हो, ताकि गोल्डन आवर में मदद मिल जाए। एक्सीडेंट ऑन रोड की मात्रा बढ़ रही है, हमने रोड बना लिए है, स्मार्ट सिटी बन गई है, बड़े बड़े रोड बन गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, लेकिन जितने बड़े रोड हमने बना लिए हैं, हम लोग हाईटेक हो गए, हम लोग स्मार्ट हो गए, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। उस रोड पे चलने वाली गाड़ियों का स्पीड बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये रोड हमारे गाड़ी को भगाने के लिए है। ये हमारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल होकर के कई जोरों से गाड़ी चलने कर कई एक्सीडेंट का बढ़ रहा है और दुखद निधन हो रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले यवतमाल की एक ट्रैवल्स को मुंबई जाते समय एक्सीडेंट हुआ और जल गई। कहा जाता है कि करीब 11 लोगों को अपनी जान खोना पड़ा। अगर इसके बारे में हम लोग अवेयर हो, सजग हो, सिर्फ हम अवेयर होने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी चलाने वाला भी अवेयर हो, प्रिपेयर्ड हो, प्रशिक्षित हो। गाड़ी में बैठने वाला भी अवेयर हो, प्रिपेयर हो, प्रशिक्षित हो। और जहां कोई हादसा हो, ऐसी जगह में देखने वाला भी प्रशिक्षित हो, अवेयर हो और जागृत हो। अगर ये तीनों लोग जागृत, अवेयर और प्रिपेयर्ड हो, तो मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में आपदाएं आएंगी, लेकिन इसमें जान माल का नुकसान नहीं होगा। अगर हमें प्रिपेयर्ड होना है, हमें अवेयर होना, जहां जहां इन चीजों का प्रशिक्षण आपको मिलेगा, आप प्रशिक्षित हो, इन औरों को प्रशिक्षित करें, औरों को जागृत करें। और मैं आपको एक बात सभी सदस्यों को और सभी अधिकारियों को और जो युवक युवती है स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, उनको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में अभी आप अपना करियर भी बना सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नाम का एक पोस्ट होता है, जिसमें वही जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको है, उसको वहां, जिसको इस चीज का ज्ञान है, ऐसे लोगों को उस जगह में बड़ा ऑफिसर बना करके वो कार्य करता है। तो जिसको इसमें करियर करना है वो भी करियर कर सकते हैं। अभी टीडीआरएफ ने भी अपने जहां जहां परेड चल रही है, हर संडे को हम लोग का परेड चलता है, तो वहां पे हमने ड्रिल इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया है। अभी तक हम लोग उनके लिए रिक्रूट कर रहे हैं, हम लोग ड्रिल इंस्ट्रक्टर का रिक्रूट चल रहा है जो, और उसमें कैटेगरीज, उसमें क्राइटेरिया ये रखा है एनसीसीसी सर्टिफिकेट। अगर ए ग्रेडिंग है उसको हम लोग पहला चांस देकर के उनको वो सेवा करने का अवसर देंगे। ये टीडीआरएफ का आह्वान है कि जो जो एनसीसी में कार्यरत है, जो काम कर रहा है,
तुरंत दिए गए एडवर्टाइज में दिए गए नंबर में अपना बायोडाटा हमें भेजिए। फिलहाल हमें यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के 16 तहसील में 16 ड्रिल इंस्ट्रक्टर को नियुक्त करना है। उसके लिए हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं और उन सभी को सैलरी बेस पर हम लोग नियुक्त करने वाले हैं। तो जो जो इच्छुक है वो जरूर अपना बायोडाटा दिए गए नंबर में, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में या ऑफिशियल फेसबुक पर ये सब डिटेल है। TDRF 9 मई 2005 को खड़ा हुआ है, तब से कार्य कर रहा है और हमारे 5 तत्वों की से प्रेरित होकर के हमने कार्य किए हैं। 5 तत्व अपने आप में विश्व विख्यात है, जग प्रसिद्ध है और ये 5 तत्व अपने आप में महान है। हम लोग राष्ट्रीय लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग नेपाल एवं भूटान में भी कार्यरत होंगे। राष्ट्रीय लेवल में भी हम लोग काम करते हैं, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अलग अलग जगहों में हमारे प्रशिक्षण केंद्र है और जहाँ प्रशिक्षण केंद्र नहीं है वहाँ हम लोग अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों से अपना टाइप कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी TDRF आगे आने वाले समय में समर कैंप के लिए INSE में हम लोग जाने वाले हैं। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन कैंप लेने हम लोग जाएंगे, उसमें हम लोग एडवेंचर भी कराएंगे और देखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अभी हम लोग का वॉलंटियर कैंपेन चल रहा है। जो भी लोग आगे चल के या भी इस क्षेत्र में कार्यरत होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो TDRF में वॉलंटियरी आ सकते हैं। वॉलंटियर बनने के लिए 8th क्लास से तो 12th क्लास तक हम लोग उन्हीं को वॉलंटियर नियुक्त कर रहे हैं और जो भी वॉलंटियर कंटिन्यू 3 साल रहता है हमारे पास और ग्रेजुएट हो जाता है तो वो TDRF में काम करने के लिए, यहाँ पे नौकरी के लिए, सैलरी पाने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। कुछ TDRF के अपने क्राइटेरिया है, वो फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप अपना जॉब कर सकते हैं। और जो नए लोग आए हैं या आने वाले हैं, इन लोगों को भी मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या फायदा होगा। जो नए लोग आए हैं, आपदा प्रबंधन इस क्षेत्र की जानकारी उनको पूरी तरह दी जाएगी। बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, एडवांस नॉलेज दिया जाएगा, अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, एडवेंचर ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका होगा, बुद्धिमत्ता में विकास होगा, अलग अलग चीजों में उनका ज्ञान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ड्रिल सिखाई जाएगी। हमारे तीनों सेनाओं के प्रति सम्मान, तीनों सेनाओं का कार्य कैसे होता है ये हम लोग उनको सिखाना पड़ेगा। सैनिकी जीवन कैसे होता है ये वो उनको सीखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें TDRF में सिखाएंगे और जो भी आपको सिखाने आ रहे हैं वो सारे वेल ट्रेंड होंगे। वो कहीं ना कहीं से अधिकृत ऑफिशियली वो ट्रेंड और सर्टिफाइड लोग ही आपको पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कोई भी आके आपको कोई भी चीज पढ़ा के जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियली लोग हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, वही आपको पढ़ाएंगे। जो नए वॉलंटियर से इन लोग को बहुत सारा फायदा है। अब फायदा होने के लिए, कोई चीज का फायदा होने से भी अच्छा है कि हम लोग इस क्षेत्र का नॉलेज हम लोग को मिल रहा है। ये नॉलेज अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना कारगर साबित हो जाएगा, हम अपने पूरे जीवन में एक जान भी हम लोग बचा लेते हैं तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग एक दूसरों का मदद करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। बहुत बार ये चीज देखा गया है कि बहुत बार मदद करने का तो छोड़िए, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। बहुत बार क्या नहीं करना यही चीज हम लोग कर देते हैं और कईयों को इसकी बदौलत अपनी जान खोना पड़ा है। इसके कई उदाहरण हैं। और TDRF आगे अपना
महाराष्ट्र में हमारा संकल्प है, महाराष्ट्र के हर तहसील, हर जिले में TDRF का ब्रांच होने वाला है। हम लोग 2024 तक हम लोग का संकल्प है कि हम लोग महाराष्ट्र के हर तालुका में होंगे। हमें अलग अलग लोगों की, अलग अलग कार्य करने वाले लोगों की, सोशल वर्क की, MSW, BSW, ऐसे क्वालिफिकेशन होल्डर लोगों की, सर्टिफाइड लोगों की जरूरत है। बहुत जल्द TDRF फरवरी मार्च में अपना एक 10-20 एकड़ में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाला है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आने वाले कल में हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र होगा, जहां रहने की सुविधा होगी, प्रशिक्षण की सुविधा होगी, और जो अलग अलग जगहों से हमारे TDRF के लोग हैं, अधिकारी है, उनके लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, जिम, ये सारी चीजें वहां उपलब्ध होगी। इसके लिए TDRF कार्य कर रहा है। TDRF के हर तालुका में हम लोग अपना एक ऑफिस और हमारा एक गेस्ट हाउस बनाने का भी संकल्प ले रहे हैं। जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है वो हमसे संपर्क करे। समाज के प्रति काम करना, समाज में रहकर काम करना, समाज में रहकर राष्ट्र सेवा करना, ये हम लोग सिखाते हैं। जिन लोगों को देश के लिए कार्य करना है, देश सैनिक बनना है, सोल्जर बनना है, वो लोग तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिनको सोल्जर नहीं बनना है, फिर भी वो सैनिक की तरह जीवन जीना चाहते हैं, उन लोग को हम लोग वही पढ़ाते हैं कि समाज में रहकर समाज के लिए काम करना भी सैनिकी जीवन को जीना होता है। हम अपने लोगों की सुरक्षा करना, यही सैनिकों का कार्य है। देश की सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोग राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए काम करने के लिए सदैव प्रेरित, तत्पर होते हैं। और यही हम लोग समाज में हमेशा करते हैं। निरंतर सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं। समाज में जहां जहां जब जब हमारी जरूरत होगी, हम लोग वहां आपको तैयार मिलेंगे। और आने वाले कल में हम लोग भिन्न भिन्न कार्य करने वाले हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करेंगे। अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स भी हम लोग आगे चलाने वाले हैं। ऑपरेशन सूरज नाम की किताब का भी हम लोग तो आने वाले कुछ ही समय में तुरंत पब्लिकेशन के लिए हम लोग देने वाले हैं। उसका पब्लिकेशन भी होगा। अन्य अलग अलग किताबें भी हमारे पास अभी उपलब्ध होने वाली है। उसमें हम लोग अपना अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए सिलेबस भी तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले कल में आप ये सभी को ये मिलेगा। तो आप सभी को पुनः से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हम मुझे देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो TDRF के प्रति अपना लगाव, TDRF के प्रशंसक रहे हैं, TDRF के प्रति भाव रखने वाले लोग, उन सभी को मैं नतमस्तक हूं, उन सभी को प्रणाम करता हूं और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हर एक TDRF जवान और TDRF सदस्य को मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक सुनहरा अवसर है। राष्ट्र सेवा करते करते अपने आपकी जिंदगी को जीने का ये शुभ अवसर है और सुवर्ण अवसर है। तो चलो मैं आह्वान करता हूं, सभी मेरे साथ आए और राष्ट्र सेवा करने के लिए राष्ट्र ध्वज के नीचे TDRF ध्वज को लेकर के हम लोग राष्ट्र सेवा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हो। देश के हर एक कोने में जहां जहां आपदा आए, आपदा आने से पहले हम लोग बचाने वाले वहां पहुंच जाए, यही आज संकल्प करते हैं। आने वाली दिवाली में आप निरोगी रहे, अपने आप का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, सभी को आनंद एवं खुशी दे, यह सभी आप सुखी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूं।
जिस किसी को भी कोई भी शक सवाल है या टीडीएफ के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। हम आपको उसके जवाब आपको देने के लिए हमारे अधिकारी एवं हमारा ऑफिस में ये बहुत सारे लोग हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और सभी को पुनः से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।